चलिए देखिए डिएशन 1 फरवरी एग्जाम के लिए हम लोग रामबाण प्रश्न को करेंगे डिएशन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आप लोग का ये दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को 30 नंबर में पूछा जाएगा। डिएशन 30 BBI दोस्तों आप लोग का 2 नंबर या क्वेश्चन करेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये 30 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। डिएशन लगातार ये प्रश्न उत्तर होगा, आपको दीर्घ उत्तर ये प्रश्न करा चुका हूँ दोस्तों। जो विद्यार्थी नहीं देखे वो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। डिएशन आप लोग को मिल जाएगा, बहुत ही रामबाण प्रश्न है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम एकदम छू जाएगा क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन आ चुका है डिएशन। वही ओरिजिनल क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन आप लोग को सेलेक्ट किया डिएशन, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर के छाप देना है। तो सही विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सीधे करे इतना बराबर 0। मेरे प्यारे हो सकता है अंक बिहार बोर्ड चेंज करे, लेकिन बनाने का पैटर्न यह रहेगा, इस प्रकार से देगा 0 आपको सिद्ध करने के लिए आएगा। तो देखो RHS देखो 100% मेरे प्यारे साथियों आपका बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग को सीधे करना है दोस्तों, 0 लाना है। तो देखो समझना क्या मैं कर रहा हूँ, ये आप लोग का पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, पहला R, दूसरा R, तीसरा R, समझना यहाँ से C1 C2 C3। तो यहाँ से देखो C2 माइनस C3 यानी कि C2 प्लस C3 को जोड़ लेना है, यानी इसको और इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 23 आएगा, इसको जोड़ोगे तो 46 आएगा, इसको जोड़ोगे तो 65 आएगा। यानी कि जब भी आप लोग को 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो जाता है तो इसका मान 0 जाता है, और हमें 0 ही प्रूव करना। ध्यान पूर्वक समझो, नहीं समझ में समझने की कोशिश करो। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलेगा 1 फरवरी को, ठीक ना डिएशन। इस प्रकार से करोगे तो आप लोग को दोस्तों दो यहाँ से क्या 2 स्तंभ आप लोग का बराबर होगा, 2 स्तंभ बराबर होता है तो उसका मान 0 जाता है। आप लोग को यहाँ से लिख दे रहा है कि किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो तो उसका मान 0 होता है। 100% मेरे प्यारे साथ, तो अगर नहीं रहेगा ना ऐसा क्वेश्चन तो सबसे पहले आप लोग कुछ नहीं करना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना है। क्या सर जी, अनसब्सक्राइब कर लेना है अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा तो। लेकिन 100% यही सब क्वेश्चन आएगा, आप लोग एक एक क्वेश्चन को समझते जाओ, इतना कोई नहीं दो दवा ठोकेगा डिएशन। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, इसका मान निकालने के लिए दोस्तों कहेगा। तो देखो कुछ नहीं करना, आप लोग को C1 C2 प्लस C3 यानी कि इसको जोड़ लेना है, यानी कि इसको जोड़ोगे तो सब कट जाएगा। कहोगे कैसे सर जी, देखो पूरा का पूरा माइनस में इसको जोड़ोगे तो कट जाएगा। देखो यहाँ से C1 C2 C3 को मैंने जोड़ा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप लोग देखोगे क्या देखेंगे सर जी, ये C1 C2 C3 को मैंने जोड़ दिया, इसको जोड़ा इस प्रकार से जुड़ गया, इसको जोड़ा इस प्रकार से जुड़ गया, इसको इस प्रकार से जुड़ा, इस प्रकार से मेरे प्यारे जुड़ गया। अब कुछ नहीं जी, आपको अब काट छट होगा। ये प्लस से माइनस से खत्म, माइनस सी प्लस सी खत्म, प्लस सी माइनस सी खत्म। इस प्रकार से ये सब काटते 0 हो जाएगा, इस प्रकार से 0 हो जाएगा। तो आपको दोस्तों एक प्रॉपर्टीज पता है दोस्तों, डिटर्मिनेंट का किसी सारणी का एक अवयव पूरा 0 हो जाए या एक पंक्ति या स्तंभ 0 हो जाता है, उसका मान 0 होता है। तो यहाँ से देखोगे एगो स्तंभ है दोस्तों, एगो स्तंभ ही है, क्या है स्तंभ, ये पूरा का पूरा 0 हो गया तो इसका वैल्यू 0 का 100% एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे प्यारे साथियों, पूरा का पूरा क्लियर कर लीजिए। अब देखिए इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से आप लोग को मान निकालने के लिए बोला x का मान निकालने के लिए बोलेगा सर जी, हाँ जी x का मान निकालने के लिए बोलेगा। तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे साथियों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ देखिए ये क्वेश्चन देखिए डिएशन, हुए क्वेश्चन में थोड़ा सा दोस्तों डिफॉल्ट हो गया था। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, आप लोग को x का मान निकालना है तो 2x माइनस y बराबर 6 कर देना है, ठीक ना डिएशन। इसको इससे तुलना कर लेना है और यहाँ से तुलना करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो y का वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ से चोरी कीजिए y का वैल्यू, तुलना करके y का वैल्यू क्या है -2 है, तो यहाँ पर -2 लगा दिया। अरे मेरे प्यारे देखो माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2 हुआ, इस सब प्लस में था, इस सब गया माइनस में हो गया, तो x बराबर दोस्तों गुना में था, भाग में 4/2। 100% आपका बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन छापेगा। क्या सर जी छापेगा, हाँ जी मेरे पास क्वेश्चन आ गया। देखो ये क्वेश्चन 100% आएगा। यहाँ से आप लोग एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन जो है ना मेरे प्यारे थोड़ा सा अंक को चेंज करेगा, आप लोग चुटकियों बजाते बना करके निकाल देना, ठीक ना डिएशन। देखो 5 नंबर क्वेश्चन,
देखो ऐसा क्वेश्चन भी एक बोर्ड एग्जाम में रहेगा, साइन दे देगा या टैन दे देगा, जो मेरे प्यारे के तो बना लेगा। यहाँ से साइन भी दे देगा एंगल में मेरे प्यारे, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, अंक को चेंज कर देगा, साइन की जगह कॉस करेगा, लॉग की जगह टैन कर देगा, कॉस कर देगा, सेक कर देगा। अरे भैया कुछ भी कर दो, बनाने का तरीका ये है। तो देखो बाई और आप लोग को मान लेना है साइन लॉग एक्स से। अल्लाह दोस्तों साइन को डिफ्रेंसिएशन करते इसके पिछवाड़ा से, यानी कि पीछे में जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में, तो साइन को करेंगे लॉग के रिस्पेक्ट में, फिर लॉग को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, तो लॉग के पीछे वाला कौन है एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप कलन करेंगे, यानी कि साइन के पीछे वाला लॉग था इसीलिए लॉग के रिस्पेक्ट में आप कलन नीचे लिखाया, और लॉग के पीछे एक्स है तो ये भी एक्स नीचे लिखाएगा। इस प्रकार से करो तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स होता है और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। 100% ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं करा सकता हूँ डीएस, क्योंकि उससे जो होगा दोस्तों किसी को गड़बड़ लग जाएगा, ठीक ना डीएस। लिख के करवारे 100% आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल यकीन करो डीएस, आप लोग को आंसर भी करवाऊंगा तो 100% लगेगा। चलिए देखो ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से दे देगा आपको भौकाल मचाना, वहां पर अंक को चेंज कर 1 - sin 2x कर देगा, लेकिन बनाने का तरीका वही होगा मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले 1 की जगह हम लोग पुट करेंगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, और sin 2x की जगह 2 sin x इंटू cos x sin 2x का सूत्र लगा देंगे। मेरे प्यारे साथी ध्यान पूर्वक एकदम भौकाल मचाइए। अरे भैया देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 की जगह और 2 sin x इंटू cos x sin 2x की जगह, इस प्रकार से मेरे प्यारे। अरे भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आया। अच्छा सर जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तब तो ये खत्म हो जाएगा रूट से। हाँ जी खत्म हो गया, तो सिर्फ बचा क्या साइन और कॉस बचा। मेरे प्यारे साथी साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, कॉस का दोस्तों सॉरी इंटीग्रेशन है, साइन का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस का साइन। 100% लिख लो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में टकरेगा नहीं टकरेगा तो मैं आप लोग को उसका रिस्पॉन्स लेता हूं, 100% लड़ेगा। चलिए देखो ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो अलग अलग करना भाई, अलग अलग कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर तो ई के पावर एक्स स्क्वायर का दोस्तों डिफरेंशिएशन क्या करें इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 2 + 1 करेंगे, प्लस का सी जोड़ेंगे, यानी कि मेरे प्यारे साथियों एक्स के पावर n का समाकलन क्या होता है, एक्स के पावर n + 1 होता है, ए बटा में n + 1 + c होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर किया 3 से 3 बेचारा खत्म हो गया, तो मेरे प्यारे बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। 100% एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, एकदम धमाल और कमाल करके आना मेरे प्यारे साथियों, आपका मैं स्वागत करूंगा। चलिए इस प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, आज 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, 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 8 नंबर देखिए। हाँ जी 100% लिख लो, क्या कर रहे हो सर जी 100% लिख लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो आप लोग हमको बताना, देखो नंबर भी आप लोग को दिख रहा है, वो नंबर पर जाए चेक कर लेना। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा 100%। देखो ए क्रॉस बी निकालना तो आप लोग को जहां पर ए बराबर इतना दिया, बी बराबर इतना दिया गया है, आपको यहां पर चेंज कर देगा, पेयर 2i कर देगा, 3i कर देगा, और जे नहीं है तो जे को जे लिख देगा, प्लस में के 3 है तो वहां पर 5k कर देगा। इस प्रकार से अंकवा को चेंज करेगा, लेकिन बनाने का जो तरीका होगा वही ना होगा। एक क्रॉस भी कैसे निकालता, i j k को लिखो और यहाँ पर इसका गुणांक लिखो, तो 2 है तो जे नहीं है तो 0 मानो, k है तो -3, यहाँ पर b में से उठाओ तो 3, और दोस्तों जे है तो जे लिखो, k नहीं है तो 0, यहाँ पर k नहीं है, इसमें k नहीं है तो k को 0 मान लो। अब क्या करना है, सारने का तो मान निकालना जानते हो, डिटर्मिनांट तो पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़ो तो बहुत बुद्धि वाली बात है। देखो इस प्रकार से करोगे मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से इस प्रकार से आई को उठाओगे, किसको उठाओगे आई को, ये जपेगा इसका काम होगा, और जब जे को उठाओगे ये जपेगा इतना का काम होगा, अगर के को उठा लोगे तो इतना का काम होगा। इस प्रकार से करोगे मेरे प्यारे साथियों, तो इस प्रकार से आप लोग को राइट आंसर प्राप्त हो जाएंगे और 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। यकीन मानो या ना मानो, आप लोग एग्जाम
एकदम सियाना कहना बिल्कुल लड़ गया, 100% लड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो इस प्रकार से क्वेश्चन भी कहेगा दोस्तों साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इस प्रकार का क्वेश्चन अंक को चेंज कर देगा। देखो इस प्रकार से भी कह सकते 1 प्लस कोस एक्स बटा साइन स्क्वायर, इस प्रकार से उलट के पलट के पूछ सकता है, लेकिन बनाने का वही कॉन्सेप्ट जो आप लोग को बता रहे हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर बटा में 1 प्लस कोस, क्योंकि साइन स्क्वायर की जगह ये भी लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यानी कि ये क्लास 10 में आप लोग पढ़े हो। इस प्रकार से करते हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है मेरे प्यारे साथियों। और ए प्लस बी ए प्लस ये खत्म हो गया, क्योंकि दोनों सेम था, सेम खत्म हो गया, बाटा में था। अब इस प्रकार से करोगे तो अलग अलग दोस्तों इंटीग्रेट कर देंगे। वन का समाकलन एक्स कॉस एक्स का समाकलन माइनस प्लस का साइन एक्स और प्लस का सी जोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप लोग को प्राप्त हुआ 100%। ये सब प्रश्न एग्जाम में आएगा, एक एक क्वेश्चन को दम देख लीजिए। देखो ये 10 नंबर क्वेश्चन काफी इजी मान निकालना है। ऐसा भी क्वेश्चन एक दो गो रहेगा मेरे प्यारे साथियों, ऑब्जेक्टिव में तो भरमार रहेगा। देखो यहाँ पर आप लोग को सेटिंग चलेगा, कैसा सेटिंग सर जी, हाँ वो वाला सेटिंग। चलिए देखिए 3x स्क्वायर है डियर स्टूडेंट, तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू का होल स्क्वायर। क्यों सर जी, क्योंकि देखो किसी भी दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा एक्स के ऊपर में, तो ये पावर जो होता है गुना होता है, ये नहीं कि कर देंगे दोस्तों 3 3 के 9, यहाँ पर 3 3 के 9 नहीं करना, 3 दूनी के 6 गुना होता है। इस प्रकार से करोगे मेरे प्यारे साथियों, तो एक्स क्यू को आप लोग अगर जेड मानोगे तो यहाँ से आप लोग को डी जेड का मान निकल जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर को दोस्त एक्स क्यू को जेड मान लिया, तो आप लोग को डिफरेंशिएशन कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। इस प्रकार आप लोग को डी जेड का वैल्यू निकल गया, क्योंकि एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, और डी जेड का डी जेड बाई डी एक्स हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में, और 3x स्क्वायर डी एक्स हो गया, डी जेड का वैल्यू निकल गया। अरे मेरे प्यारे डी जेड का वैल्यू निकला, अरे भैया डी जेड का वैल्यू निकला, डी जेड लिख दिया। डी जेड किसके जगह रखा, तो 3x स्क्वायर डी एक्स की जगह रखा, और देखो यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और ये सूत्र होता है tan इनवर्स जेड का, tan इनवर्स जेड का ये सूत्र होता है 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका सुनो tan इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पर tan इनवर्स जेड हो जाएंगे। और मेरे प्यारे जेड का वैल्यू लिखना है एक्स क्यू, क्योंकि जेड बराबर एक्स क्यू माना था। देखो है ना, काफी इजी क्वेश्चन था, धमाल और कमाल हो गया, एग्जाम हॉल में भौकाल हो गया। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी ऐसा क्वेश्चन आएगा, साइन स्क्वायर पूछेगा या कॉस स्क्वायर पूछेगा, मेरे प्यारे एकदम भौकाल मचा दीजिएगा, एग्जाम में एकदम कोहराम मचा दीजिएगा। देखिए कॉस स्क्वायर का दोस्तों डिफरेंट इंटीग्रेशन पूछा, तो कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 से गुना और भाग करने पर, 2 से गुना और भाग करने पर इस प्रकार से करोगे मेरे प्यारे साथ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, डियर स्टूडेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इस प्रकार से 2 से गुना और 2 से भाग करोगे, इस प्रकार से प्राप्त होंगे, इस प्रकार से प्राप्त होंगे मेरे प्यारे साथ। तो 2 cos स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस cos 2x होता है। इस प्रकार से 1 प्लस cos 2x हुआ, अलग अलग 2 समाकलन कर दिया। 1/2 का समाकलन क्या होगा, 1/2 का हमारा समाकलन 1/2x प्लस हो गया, और साथ में इसका समाकलन करोगे तो आप लोग का 1/2 बाहर आएगा, 1/2 बाहर आया। और cos 2x का समाकलन क्या होता है, माइनस साइन प्लस साइन 2x होता है, साथ में x का गुना के नीचे आता है। तो यहाँ से 2 दूनी के 4 हो गया, क्योंकि 2 दूनी के 4 है। इस प्रकार आप लोग को राइट आंसर प्राप्त हो गया। चलो ऐसा क्वेश्चन 100% ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछेगा, तो ऐसा क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं, नीचे आप लोग को गुणांकन कर लेना, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, तो यहाँ से x माइनस 2 खत्म हो गया, तो डी एक्स बटा ये आ गया। तो ये सूत्र क्या होता है, लॉग x माइनस लॉग x प्लस सी होता है, x का काम ये वाला करेगा, तो यहाँ से लॉग x प्लस सी हो गया। ये देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्लियर। देखो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, डिरेशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग धमाल और कमाल करके आना, मैं आप लोग को इंतजार करूंगा। देखो 1 प्लस cos 2x का, इसका सूत्र 2 cos स्क्वायर x होता है, तो इसी प्रकार से आप लोग करोगे मेरे प्यारे साथियों। तो आपको पता है कि 2 का देखो यहाँ से आप लोग देखोगे तो 2 cos स्क्वायर x इसकी जगह लिख दिया, सूत्र को अप्लाई कर दिया। इस प्रकार से क्या तो रूट बाहर हो गया, रूट 2 बाहर हो गया, cos स्क्वायर दोस्तों रूट x से खत्म हो गया, तो सिर्फ cos x बचा, और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो यहाँ से आप लोग को ये भी प्राप्त हो गया। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इजी है मेरे प्यारे साथियों, काफी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं करना, sin x बटा इतना दिया गया है, तो इसके जगह a स्क्वायर प्लस b, देखो sin x को प्लस cos स्क्वायर लिख सकते हो, इसकी जगह sin 2x की जगह ये वाला सूत्र लगा सकते हो। इस प्रकार से करोगे तो इस प्रकार से लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद देखोगे मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र आ गया, तो नीचे लिख दिया a प्लस b का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि दोस्तों रूट जो होता है स्क्वायर से खत्म हो जाता है, इस प्रकार से खत्म होकर ये प्राप्त हो गया। और आपको पता है दोस्तों दोनों सेम हो गया, खत्म हो गया, तो x बचा, और dx का समाकलन आप लोग को x प्लस c होता है। लो ले देकर के आप लोग को प्राप्त हो गया। काफी इजी क्वेश्चन था, धमाल और कमाल और भौकाल करके आना, तभी आप लोग भौकाल मचाओगे जब इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। जो विद्यार्थी सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हैं उसको कोई काम नहीं करेगा, एकदम सब्सक्राइब करते हुए चलना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए
इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे, ध्यान से दो, 100% क्वेश्चन आएगा। ये देखो साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पर इसके जगह आप लोग को ये सब पूछेगा, तो साबे का आंसर यही है जो आप लोग को इसका निकलेगा, क्योंकि 2 tan इनवर्स एक्स का ये सब सूत्र होता है। देखो ये तीनों 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र होता है। इस प्रकार से करो तो बाई बराबर मान लेना, इसके जगह 2 tan इनवर्स एक्स लगा देंगे, क्योंकि ये सूत्र होता है। इसका क्या होता है, ये सूत्र ना होता है, इसके जगह 2 tan इनवर्स एक्स आ गया। और ये डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन किया मेरे पेरे साथ, तो मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ से करोगे तो आप लोग को पता है tan इनवर्स एक्स का 1 + 1/x² होता है। इस प्रकार से क्या तो 2 बाहर आया था। इस प्रकार से आप लोग को आंसर प्राप्त हो गया। काफी इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन था। देखो tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक इक्वल टू π/2 प्रूफ करना है। काफी इजी, इतना बढ़िया मेथड कोई यूट्यूब पर नहीं बतलाएगा। थीटा वाला tan इनवर्स एक्स मान लो और tan थीटा का मान निकालो x से। tan थीटा का मान x निकला तो आप लोग को पता है कि दोस्तों इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 - थीटा लिखेंगे तो tan थीटा, ये क्या है tan थीटा है। आप कहोगे सर जी आप लोग आंधर हैं, ये cot थीटा लिखा, नहीं जी cot थीटा लिखा हुआ है। अरे भैया ऐसे ही cot थीटा लिखा हो, लेकिन ये tan थीटा ही है। cot 90 - थीटा tan थीटा होता है, ये tan थीटा है, cot थीटा नहीं है। बराबर में x लिख दिया मेरे प्यारे। अरे भैया कुछ नहीं करना जी, cot इस सब प्लस का इस सब जाएगा तो माइनस का बनेगा। क्या सर जी माइनस का, हाँ जी, तो cot इनवर्स हो गया, π/2 - थीटा रह गया। अब कुछ नहीं करना जी, करना क्या सर जी, अरे भैया π/2 को लिख दो ज्यों का त्यों, माइनस का उसको इस सब ले जाओगे तो प्लस का थीटा बनेगा। हाँ जी देखो प्लस का बन गया, ये थीटा था ना, इस सब गया तो प्लस का बन गया, तो प्लस का थीटा हो गया। आपको पता जी tan थीटा का ऊपर मान दिया बा, क्या दिया ऊपर tan थीटा का मान दिया हुआ tan इनवर्स एक्स। देखो tan थीटा का मान क्या दिया हुआ, tan इनवर्स एक्स बा थीटा का मान पुट करा तो देखा tan, देखिए पुट किए रिएक्शन tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स π/2 प्रूफ किया। 100% ऐसा इजी यूट्यूब पर शायद कोई बताता होगा, सबसे इजी मेथड आपको बता दिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछेगा, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में धमाल और कमाल करने के लिए हो जाइए तैयारी, आप लोग को आंसर की करवाऊंगा तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा। देखिए इस प्रकार से देखा तो आप लोग को ये आप लोग का क्या है दोस्तों, आप लोग का क्या है, दोनों सरल रेखा, ये भी सरल रेखा, ये भी सरल रेखा, इसके दिक अनुपात का काम है मेरे प्यारे साथियों। के मान निकालने के लिए इसका दिक अनुपात नीचे वाला होता है, जिसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 होता है मेरे प्यारे। यहाँ से आप लोग को इस रेखा से ये वाला निकाल लिया, a1 का मान b1 का मान c1 का मान। अरे मेरे प्यारे a2 b2 c2 a2 b2 c2, ये देखो एकदम सुटक गया, एकदम पूरा का पूरा आप लोग को मिल गया। a2 b2 c2 इज इक्वल्स टू बराबर में 0 कर दो तो लम निकल देगा। परस्पर लम होने के लिए सूत्र a2 b2 c2 c2 a1 a2 b2 c2 इस प्रकार से 0 होता है मेरे प्यारे साथियों। a1 का मान रखा, a2 का मान रखा, b1 का मान रखा, b2 का मान रखा, c1 का मान रखा, c2 का मान रखा, इस प्रकार रखा, मैंने 0 कर दिया। इस प्रकार से क्या मेरे प्यारे साथियों, तो -k + 2 हो गया प्लस का k, और मेरे प्यारे k - 6 बराबर दोस्तों 0, तो k का वैल्यू निकल गया 6। लो 2 नंबर आप लोग को पॉकेट में चला गया। ये वाला एकदम इजी है जी, एकदम भौकाल, एकदम कमाल करके आना है। 2 गोरे का पूछेगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ से a1 c1 का मान निकालना, a2 b2 c2 का मान निकालना है। इस प्रकार से 0 करना, 100% ऐसा क्वेश्चन रहेगा। अरे नहीं रहेगा तो हम लोग कॉल करना यार, हम आपसे बात कर लेंगे। चलिए देखिए सिद्ध करें, देखिए सिद्ध करना है कि आप लोग को पाई होगा। अरे मेरे प्यारे बहुत इजी है, इतना इजी है कि क्या बताएं, इतना इजी है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। पाई यहाँ से आप लोग को पुटअप करना है, यहाँ पाई आप लोग को प्रूफ करना है। तो cos इनवर्स एक्स मतलब क्या होता है, sin थीटा लंब बटा कान, तो cos थीटा कान बटे आधार, सॉरी लंब बटा कान होता है दोस्तों, sin थीटा लंब बटा कान होता है, तो कान बटा लंब हो जाएगा cos थीटा बराबर। तो कान मतलब दोस्तों देख से बटा परपेंडिकुलर, कान बटा लंब हो गया। ये देखो आप लोग को ए बी का वैल्यू बेस का वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है दोस्तों कान स्क्वायर माइनस लंबा स्क्वायर, क्योंकि कान बड़ा होता है इसीलिए 5 स्क्वायर √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करोगे अंडर रूट में तो आप लोग को 4 आएगा। रूट किसका आएगा दोस्तों, इसका क्या आएगा, √5 का 5 आएगा, 5 - 1 होगा तो 4 निकले, 4 निकला, 4 का वर्गमूल 2 होगा, इसलिए यहाँ से 2 निकल गया। इस प्रकार दोस्तों मैंने कॉट पुटअप कर लिया, कॉट पुटअप करने के बाद पूरा का पूरा tan में दोस्तों कन्वर्ट कर लिया। tan में कन्वर्ट करने के बाद tan x + y का सूत्र लगा। इस प्रकार से tan इनवर्स x + y बटा में 1 - xy का सूत्र यहाँ से लग गया। tan इनवर्स x + y बटा में 1 - xy का सूत्र लग गया। इस प्रकार से किया, इस प्रकार से किया, फिर यहाँ से आप लोग का सब का सब खत्म हो गया, तो 4 tan इनवर्स 1 बचेगा, और tan इनवर्स tan x होता है x होता है, तो पाई गुना पाई बटा 4, तो पाई 4 से 4 फटक खत्म। यहाँ से आ गया भैया पाई, एकदम लाले पॉप क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे ये 100% क्वेश्चन आएगा। क्या सर जी 2 नंबर में 100% आएगा क्वेश्चन।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके समय चोरी करने के लिए आपको दिए, एग्जाम में जाके चोरी कर लो, इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा आपको दोस्तों। सिर्फ यहीं परिवर्तन करना, त्रिज्या का मान वहाँ पर खाली अलग रहेगा। अरे भैया सेंटीमीटर में आंसर रहेगा, खाली त्रिज्या, बाकी देखो अलग जो होगा दोस्तों वहाँ पर इतना ही आपको एग्जाम में अलग करना होगा, बाकी सब सेम काम करना जितना मैं किया हूँ, बस इतना का अंतर होगा। आपको 2 नंबर वहाँ पर मिलेगा डायरेक्ट, 100% आएगा। तो देखो दोस्तों एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि त्रिज्या आर है, ठीक ना। डिविएशन इस प्रकार से करो तो आर स्क्वायर का 2r होता है, डिफरेंशिएशन पाई बाहर हुआ कांस्टेंट आर बराबर 208 पर, तो यहाँ से 16 8 दूनी का 16 आ गया जी, आ गया। एकदम भौकाल धमाल और कमाल करते रहना मेरे प्यारे साथियों। ये देखिए, अरे भैया देखो काफी इजी क्वेश्चन, सीधे करें कि लंब है कि नहीं मेरे प्यारे। ए जो दिया गया ना, अरे भैया सीधी से रूप में दिया गया, तो ए वेक्टर इसको मानो, इसको बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, इस प्रकार से करोगे तो एक दूसरे के परस्पर लंब है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब दोस्तों ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो ये ए डॉट ये बी डॉट, ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी डॉट 0 हो गया परपेंडिकुलर। तो लिख दो डिएशन ए परपेंडिकुलर बी, लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग को सिद्ध करना था 0 ही, क्योंकि आपका दोस्तों दिया हुआ है कि लंब है कि नहीं, और ए डॉट बी होता है दोस्तों परपेंडिकुलर 0 को दर्शाता है, तो ये आप लोग का दोस्तों होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एकदम भौकाल मचा दीजिए। अरे देखो ऐसा क्वेश्चन एगो नहीं मेरे प्यारे, अरे भैया 5 से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा मिलेगा। अरे भैया डी वाई डी एक्स निकालने करेगा, बाई और में कुछ देगा, अरे कुछ दे दो जी, हम लोग चैन रूल का यूज़ करेंगे। इस प्रकार से करोगे तो रूटेक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे, साइन क्या साइन को दोस्तों करोगे रूटेक्स के रिस्पेक्ट में, रूटेक्स को करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में। इतना ईजी है दोस्तों, बताएं इतना ईजी है, इतना ईजी है, इतना ईजी है कि क्या बताएं, इसके बारे में कल्पना नहीं, इतना ईजी है, सबसे हलवा वाला क्वेश्चन है। देखो रूट एक्स का मतलब 1/2 रूट एक्स हो गया, और कॉस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। इस प्रकार से करोगे मेरे प्यारे साथियों। अरे देखो यहाँ से कुछ नहीं हुआ जी, कॉस ऊपर ही रह गया और 2 दूनी के 4 हो गया। इस प्रकार से आप लोग को आंसर प्राप्त हो गया, काफी इजी था, धमाल और कमाल हो गया। देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों, पूछेगा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, लेकिन पूछेगा बिल्कुल। यूनिट भी लगा दो यहाँ पर, ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन समझने की भागना मत, क्योंकि 24 के बाद 100% सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ने वाला है, ठीक ना डिएशन, तो भागना मत। देखो यू और भी हो गया, देखो यू ये हुआ भी हो, क्योंकि आई लेट बाबा का चला, कौन है ILATE चला, ILA लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ से सूत्र लग गया डिएशन, इस प्रकार से लगा तो छोटका बड़का सब इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन सब हो गया। इस प्रकार से क्या तो x माइनस log x प्लस सी हो गया। चलिए डिएशन ये देखिए, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम पूछता जी, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव सब में पूछता। देखो z बराबर x क्यों मान लेना, क्योंकि इसका डिफरेंस करोगे तो 3x² dx प्राप्त होगा, 3x² dx यहाँ पर देख रहे हैं, देखो x² dx बच रहा है ना, तो dz/3 इसका मान निकल जाएगा, और का ये x² dx की जगह। यहाँ से मुझवानी हम लोग समझ जाते हैं कि क्या आएगा कहाँ आएगा। देखो लेट पुटअप कर लेना है दोस्तों x3, तो यहाँ से डिफरेंस करना है x3 का 3x² तो dz/3 हो गया, और x² dx का वैल्यू निकल गया dz/3 बस बस। e के पावर दोस्तों क्या मैंने माना है, z माना x3 को, तो e का पावर z हो गया, और दोस्तों यहाँ पर dz/3 यूज होगा किसके जगह, x² dx की जगह। इस प्रकार से यहाँ पर पहुँच गए। आपको पता जी 1/3 बार e का पावर z का समाकलन e का पावर z होता है, 1/3 e का पावर 200 z की जगह हम लोग x क्यूब पुटअप कर दे, बस आ गया आंसर। इतना इजी, एकदम माथा खराब हो गया दोस्तों, इजी कहते कहते, ठीक ना डिएशन, काफी इजी है। चलिए ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा डिएशन, एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए, 100% एकदम चोरी कर लीजिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट 100% यही आएगा। देखो 2 tan इनवर्स दोनों का सूत्र यहाँ पर, 2 tan इनवर्स यहाँ पर, दोनों का सूत्र लगाएंगे तो 2 से 2 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे एगो tan 2 गो tan 2 tan इनवर्स x हुआ, और 2 tan इनवर्स x का सूत्र ये होता है। अरे मेरे प्यारे देखो ना जी, tan इनवर्स tan x होता है, तो ये आप लोग का आ गया जी। इतना इजी था, एकदम सेकंडों नहीं नैनो सेकंड का क्वेश्चन था। देखो ऐसा क्वेश्चन 100% पूछेगा, दिख क्वेश्चन निकालने लगा, आप लोग भौकाल मचा करके धमाल करके एकदम बना लेना मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अरे नहीं है जी, साइज थोड़ा छोटा कर लिए। चलिए यहाँ से इस प्रकार से करोगे डिएशन, काफी इजी है। इस प्रकार ये तो हो ही गया,
ये देखिए दिख कौन सा निकालने का करेगा डियर स्टूडेंट, आपको इसका सबका गुणांक लिख देना है ए वेक्टर में। तो इस प्रकार से करोगे तो ए का मान, बी का मान, सी का मान सभी को अंडर रूट में कर देना। तो यानी कि मापांक निकालना है तो 13 निकल जाएगा। 13 निकालने के बाद दिख कौन सा, उसी प्रकार से ये नहीं लिखोगे तो भी आप लोगों को 2 नंबर में लिखने की जरूरत नहीं है। बस कुछ नहीं करो, जो 13 प्राप्त हुआ मतलब कि 3/13 कर दो और दोस्तों क्या -4/13 कर दो, इस प्रकार से कर दो। बस इतने में आप लोगों को मिल जाएगा नंबर की, इसमें 2 रह डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से कीजिए, धमाल और कमाल करके सभी विद्यार्थी आना, मैं इंतजार करूंगा, ये क्वेश्चन आएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, एडजॉइंट 100% ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव दोनों में पूछेगा, एकदम बना लीजिए। देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए वहीं दोस्तों इस प्रकार से लेना है। तो -1 देखो, इसको उठाओगे तो इसको उठाओगे मेरे पेरे साथ, तो 4 बचेगा तो 4 हो गया। फिर इसको उठाओगे तो हाँ देखिए, इसको उठाएंगे तो 1 बचेगा मेरे पेरे साथ, तो 1 बचा। फिर मेरे पेरे इसको उठा लेंगे तो 3 बचेगा, फिर 3 बचा। इस प्रकार से करोगे मेरे पेरे साथ, तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसका बी डैश निकाला, बी डैश में पलट जाता है, जो सूता रहता है खड़ा हो जाता है। इस प्रकार एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। इस प्रकार से 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए भी निकालना है। तो ए भी निकालने के लिए पहला पंक्ति, अरे भैया पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस प्रकार से करोगे, इस प्रकार से प्राप्त हो गया। ये 100% एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में पूछेगा, ये पक्का पूछेगा। 29 नंबर क्वेश्चन, ये देखो, ये तो क्वेश्चन आप लोग को इस प्रकार से पूछ देगा। देखो मेरे पेरे, ये डॉट और बे क्रॉस सी पूछेगा ना, तो इसका मान सारणिक में ले आना है। बस इसका गुणांक लिख देना, इसका गुणांक लिख देना और इसका गुणांक, बस सारणिक का मान निकाल दो। इस प्रकार से जो आए 0 आए, जो आए, इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम आएगा। बस वहीं आप लोगों का देखा, एकदम ईजी वाला पूछेगा जी, ईजी वाला आपको क्वेश्चन नहीं ना मिला है। हाँ देखिए, यही सब क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, एकदम भौकाल मचा देना, धमाल कर देना, कमाल कर देना। चैनल को जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसका तो समझिए डियर, हम कुछ नहीं कर सकते। सब्सक्राइब कर दीजिए यार, हम लोग इतना मेहनत करते हैं सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, ठीक ना डियर, एकदम कर दीजिए। देखिए ये जो आप लोग को दिख रहा है, इस प्रकार से करोगे तो आपको पता बताते बताते थक गए। और भाई जो आप लोग को रूटेक्स के रिस्पेक्ट में आप कल होगा, शुरू में बताते हैं ऐसा क्वेश्चन यार। देखो कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर रूटेक्स का करेंगे, फिर रूटेक्स को करेंगे साइन के रिस्पेक्ट में, फिर साइन को करेंगे दोस्तों रूटेक्स को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। बस वहीं और का कॉस का साइन होता है, बस वहीं रूटेक्स का 1/2 रूटेक्स होता है। यहाँ से देखो 2 रूटेक्स आ गया, साइन का कॉस होता है, रूटेक्स का 1/2 रूटेक्स होता है। इस प्रकार से इजी क्वेश्चन था यार, हो गया पूरा का पूरा एकदम चकाचक कर दिया सर जी। बात सर जी एकदम भौकाले मचा दिए एकदम की। हाँ जी, हम लोग भौकाल मचाते ही हैं, आप लोग टेंशन क्यों लेते हैं मेरे पेरे साथ। एकदम भौकाल मचा करके आना, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा। तो एकदम जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब करना, चैनल जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। क्यों सर जी? अरे भैया 1 फरवरी का क्वेश्चन लेने के लिए ज्वाइन हुई है टेलीग्राम में, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एकदम भौकाल मचाइए, एकदम तबाही लाइए एग्जाम हॉल में, एकदम धुआं कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।